नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कोर वेलकम्स टू यू ऑल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं फर्स्ट स्टेप करने जा रही हूँ। चयन सूची में नाम आने के बाद ये पहला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो मैं आज जाऊँगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगी। मैं कहीं जाके अपलोड नहीं करूँगी, मैं खुद से अपलोड करूँगी और उसको शूट कर लूँगी एज अ मेमोरी, एज अ हेल्प दूसरों के लिए जो फिर मुझे देख रहे हैं और करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी कि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे कैसे की। सबसे पहले मैं बता देती हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड में लगता क्या है। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। अदर स्टेट में आप कहीं भी जाएंगे ना तो आप जनरल कैटेगरी से ही बिलोंग करेंगे, वो आपको कंसीडर किया जाएगा एज ए जनरल स्टूडेंट। तो मेरे लिए क्या लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का। उसके बाद लगेगी ग्रेजुएशन की डिग्री, उसमें 3 साल अटैच करके PDF बना के वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद BEd कोर्स का रिज़ल्ट जो 2 ईयर का है मेरा BEd, और उसमें 4 सेमेस्टर हैं तो चारों सेमेस्टर को एक ही PDF में करके वहाँ पे अपलोड करना है। PDF की साइज़ 30 to 400 KB हो सकता है, उसके बीच में आपको अपलोड करनी है। मैंने क्या किया है, मैं अभी हॉस्टल में रहती हूँ ना, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह है नहीं, मैंने घर पे रख दिया था। तो वहीं से मैंने स्कैन करके व्हाट्सअप करवा लिया है। अब मैं उसको PDF में कन्वर्ट करूँगी। आप किसी भी PDF कन्वर्टर से कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर अपलोड कर लीजिए। और आज का दिन बहुत ख़ास है मेरे लिए, मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज एनिवर्सरी है, 1 सालगिरह मान लीजिए, 1 साल हो गए हैं। आज के दिन मुझे पता चला था, पिछले साल आज के दिन मुझे पता चला था कि मैंने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक सिक्योर करी। तो मैं उस दिन तो बहुत खुश हो गई थी और आज 1 साल हो गए उसको। तो मैंने सोचा चलिए आज ही करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड, ये भी एक यादगार दिन रहेगा और हमेशा के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, मैं चल रही हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। मैंने सारा पहले से ही फाइल वगैरह तैयार करके रखा है और मैं अब डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगी। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए, या BEd में है या BTC में है या कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज है। मैसेज ये है कि ये जो वैकेंसी चल रही है उसके अलावा, ये तो अब इसमें तो कोई एंटर नहीं कर सकता क्योंकि इसका एग्ज़ाम हो चुका है। इसके अलावा यही वैकेंसी वर्ग 3 की ही, मतलब प्राथमिक शिक्षक की ही वैकेंसी आ चुकी है मध्य प्रदेश की। उसके बारे में मैं अभी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। और वर्ग 2 की भी आई है और वर्ग 1 की भी आई, मतलब माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक तीनों की वैकेंसी आई है। आप लोग जम के तैयारी करिए। मैं जा रही हूँ MP, मेरे साथ आप लोग भी आइए। आप लोग को बहुत स्वागत है, खूब तैयारी करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तैयारी से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट करिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं हेल्प ज़रूर करूँगी। सबकी जॉब लगे, सब खुश रहे और मस्त रहें। चलिए चलते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर और करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। आ गए हैं गूगल पर, यहाँ पे सर्च करेंगे MP ऑनलाइन TRC, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, ये है TRC MP ऑनलाइन gov.in। यहाँ पे आप आएंगे तो ये खुल गया ऑफिशियल साइट। मैं इसको डेस्कटॉप मोड में खोल लेती हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा चलता है और सारी चीज़ें सामने सामने दिख जाती हैं। ये है कैंडिडेट लॉगिन साइन अप। फर्स्ट टाइम जो लॉगिन कर रहे हैं ना, मतलब जिन्होंने ID पासवर्ड अभी नहीं बनाया है उनके लिए होगा साइन अप में आप जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, अपनी सिलेक्ट करेंगे प्राथमिक शिक्षक, फिर उसके बाद रोल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, और एक वेरिफिकेशन मोड चूज़ करना पड़ेगा आपको। या आप मोबाइल चूज़ कर सकते हैं या ईमेल चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप चूज़ करिए। फिर ये करिए, इसके बाद सेंड कर दीजिए। आप में OTP जाएगा, आप वहाँ पे जाके पासवर्ड बना लीजिए। मैं ये बना चुकी हूँ तो मैं आ जाती हूँ मेन पेज पे। मैं ID पासवर्ड बना चुकी हूँ तो अब मैं क्या करूँगी, कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ। इसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगी प्राथमिक शिक्षक, फिर मैं अपना रोल नंबर भरूँगी। टू 2975017। रोल नंबर भरने के बाद ये है मेरा पासवर्ड, मेरा जो भी। तो ये देखिए मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर भर दिया है और अपना पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे
छोटा सा जोड़ है और ये मैंने सही कर दिया। फिर आप जाएंगे, ये आ गया पोर्टल खुल गया, यहाँ पे DPI का है और ये नीचे ट्राइबल का है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहीं पे जाके अपलोड करना है। ये देखिए मेरी प्रोफाइल खुल गई है। हाँ, ये सारी है प्रोफाइल और मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया है सतना। यहाँ से आप चूज़ करेंगे, ये मेन्यू दिख रहा है, मेन्यू पे जाके ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जाएंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। मैंने पहले से ही चूज़ कर लिया है तो इसलिए दिख रहा है कि मैंने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। अब उसके बाद आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड पर। डॉक्यूमेंट अपलोड में मैंने सुबह ही 10th का जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। उसके बाद में आगे जो चीज़ें हैं वो अपलोड करूँगी। ये देख लीजिए, मैं अदर स्टेट से हूँ, मतलब मैं यूपी से हूँ और MP का ये है जॉब, तो इसलिए क्या लगा है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगा है जो कि आपका 10th का मार्कशीट है। फिर उसके बाद B.Ed BTC DLED जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें पूरे सेमेस्टर का लगना है। जितने सारे सेमेस्टर हैं, ईयर हैं, अगर किसी का ईयरली चल रहा है तो ईयर का, अगर सेमेस्टर चल रहा है तो ऑल सेमेस्टर आपको एक PDF बनानी है और उसमें लगाना है। फिर उसके बाद आप देखिए अंडर ग्रेजुएट ऑल ईयर और ऑल सेमेस्टर मार्कशीट UG का लगेगा आपका, मेरा BSc है। और फिर ये नोटरी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सरनेम चेंज, जो सरनेम चेंज करते हैं कुछ, उनके लिए लगना है। और देखिए कृपया दस्तावेज को PDF फॉर्मेट में 30 KB से 400 KB की साइज़ में अपलोड करना है, ठीक है, साइज़ में अटैच करें। और यहाँ पे पेजेस हैं, अभी जब मैं एक अपलोड करी हूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 1 काउंट हुआ है। अभी मैं सारे अपलोड कर दूँगी तो फिर वो काउंट कर लेगा। यहाँ पे फिर अपलोड करने के बाद टिक करना है, फिर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी मैं अपलोड कर लेती हूँ। पहले मैं चूज़ करूँगी B.Ed, मेरा कोर्स B.Ed है तो मैंने यहाँ पे कोर्स B.Ed चूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं अब चल रही हूँ फाइल चूज़ करने के लिए। ये मैंने सब सेव करके रखा है, B.Ed का भी और ग्रेजुएशन का। B.Ed का मैंने अभी चूज़ कर लिया, ये मैं चूज़ करने जा रही हूँ B.Ed कंप्रेस्ड फाइल। पहले जब स्टार्टिंग में ऐड करते हैं ना, PDF बनाते हैं, 4 सेमेस्टर रिज़ल्ट है तो उसमें बहुत ज़्यादा MB हो जाता है, तो उसको कंप्रेस करके साइज़ में लेके आना था 400 KB तक का, तो मैंने कंप्रेस करके उसको साइज़ में ले लिया। मैं अभी एक बार चेक कर लूँगी कि वही PDF है और उसमें सारे रिज़ल्ट्स B.Ed के ही हैं, क्योंकि मैं अभी अपलोड कर रही हूँ तो ये मेरे B.Ed के रिज़ल्ट हैं। अब मैं इसको अपलोड कर दूँगी। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए मैं इसको अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। ये कह रहा है आई डिक्लेयर दैट आई हैव अपलोडेड ऑल ईयर ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, तो मैंने यस कर लिया और अब मैं अपलोड पर क्लिक कर रही हूँ। इसमें फिर लिख रहा है कि सारे करने हैं, जबकि मैंने सारे किए हैं, 4 सेमेस्टर है उसमें, फिर भी इसमें ऑप्शन दे रहा है 4 सेमेस्टर करना है। मैं एक बार फिर से चूज़ करती हूँ, फिर से शायद हो जाए सही से, पर मैंने 4 ही सिलेक्ट किए हैं। अब अपलोड, फिर से वही ऑप्शन, ओके अपलोड। ये इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने नाम अलग लिखा हुआ है, तो मैं अभी नाम चेंज कर दूँगी। जो B.Ed और BSc मैंने लिखा है तो वहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन लिख दूँगी और फाइल 1 2 करके, या एक में अंडर ग्रेजुएट और दूसरे में अंडर ग्रेजुएट 1 में लिख दूँगी और फिर उसके बाद मैं अपलोड करने जा रही हूँ, हो जाएगा। अभी ऑलरेडी मैंने एक नाम लिखा है तो एक नाम से 2 फाइल नहीं सेव होती है, तो मैंने एक को 1 लिख के सेव कर दिया है और ऐसे फ़ाइल दोनों सेव हो गई हैं। अब मैं जाऊंगी अपलोड करने, मैं देखती हूँ कि अब ऐसे अपलोड हो जाता है। मैंने अपने क्वेश्चन को ग्रुप में डाला था, वहाँ पे एक भैया बताएं कि ऐसे करिए हो जाएगा। मैं चेक करती हूँ, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पैसा खर्च करने चलते हैं साइबर कैफ़े। वही नाम का इशू था, नाम चेंज करते ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है और ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 5 रुपये के ट्रांजैक्शन करने थे पेमेंट, मैंने वो पे कर दिया है और मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे की स्टेप होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, मैंने कर लिया। उसमें बस एक ही प्रॉब्लम आई थी, वही
जो मैंने नाम अलग रखा था तो अपलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने नाम जैसे ही चेंज किया वैसे ही अपलोड हो गया। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। ट्रांजैक्शन था 5 रुपीज़ का। मैं ना अपने सारे फॉर्म अपने से ही भरती हूँ, मेरी दीदी ने मुझे सिखाया, उसके बाद से मैं सारी चीज़ें मैं अपने से ही करती हूँ। क्योंकि बाहर हम लोग को ऐसा होता है ना, मैं तो सारी फॉर्म भरती हूँ, जितनी भी पूरी दुनिया का आ जाए वही भर लेती हूँ। एलिजिबिलिटी बस रहना चाहिए, बाकी मैं सब भर देती हूँ। तो फिर अगर सब भरना है तो साइबर कैफ़े जाना बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, अफोर्ड करना इतना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फिर। तो मैं क्या करती हूँ, जो साइबर कैफ़े का पैसा है मैं बचा लेती हूँ, अपने से फिर फॉर्म भर लेती हूँ। कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो उसे मैं गूगल कर लेती हूँ, यूट्यूब कर लेती हूँ, या तो किसी से पूछ लेती हूँ। और इन सब से भी नहीं होता है तो मैं अपनी बहन को भेज देती हूँ जो अभी बीटेक कर रही है CS से। मेरा काम ऐसे आसान हो जाता है और हो गया है। अब मैं वेट करूँगी और बहुत इंतज़ार रहेगा कि जल्दी से अब बुलाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और मुझसे काफ़ी लोग अभी कमेंट में पूछ रहे हैं पिछले वीडियो में कि जो ये एग्ज़ाम है उसके क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगी। और मैंने कैसे तैयारी की, क्या क्या ऐप, कौन कौन से चैनल से तैयारी की, वो एज ए गिफ्ट आपके लिए होगा। मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, न्यू ईयर गिफ्ट आपके लिए है। इंतज़ार करिए और चैनल से बने रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।